नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा ड्राइंग का क्लास फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए है। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग को बता देते हैं, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का क्लास होने वाला है। आप लोग इसे आराम से पूरा का पूरा क्लास देखिए। तो हम पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये किताब से फ़ोटो लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, तो आप लोग अपना मोबाइल का थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है। यानी कि आप जिस पे ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट पर, तो पूरा का पूरा जितना बड़ा ड्राइंग शीट है उस पर तो पूरा पूरा आप नहीं बना लेते हैं, आप उसमें कुछ जगह छोड़ते हैं उसके कॉर्नर पे, और बीच में जो आपका क्षेत्र बनता है उस पर आप लोग ड्राइंग बनाते हैं। जिस प्रकार ये आपका कोई ड्राइंग का शीट है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा बॉर्डर इस तरह से आप बॉर्डर छोड़ते हैं। ये बॉर्डर छोड़ने के लिए ये जो लाइन है, ये जो इस जगह को, यानी कि यहाँ से जो जगह बचा हुआ है, यानी कि ये जगह आप इस पर काम नहीं कर सकते, यानी इस पर आप ड्राइंग नहीं बना सकते, और जो बीच वाला जगह बचा आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों जगहों को बांटने वाला जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मार्जिन रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ नेक्स्ट कर रहा है, एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला दो क्रमिक स्वरूप संयोग एवं दोहरीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। यहाँ कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो होता है 1:2 √2, सॉरी 2 नहीं, 1:2। तो ये तो समझ गया, अनुपात पूछ रहा था तो 1:2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, एक सेकेंड इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है श्रृंखला के दो क्रमिक स्वरूप संयोग की दोहरीकरण, यानी कि ये क्रमिक और दोहरीकरण क्या होता है। तो देखिए, आपका ड्राइंग शीट कुछ इस शेप में होता है, इस तरह का आपका ड्राइंग शीट का शेप होता है, यानी कि ये लंबाई आपका अधिक होता है और चौड़ाई थोड़ा कम होता है। यानी कि ये आपका लंबाई है, ये आपका लंबाई है, अगर ये 1 मीटर होगा तो ये जो आपका पूरा पूरा चौड़ाई है ये √2 होगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। यानी कि ये अगर लंबाई 1 तो चौड़ाई √2। तो इसमें कह रहा है दोहरीकरण का मतलब है कि जो ये आपका ड्राइंग शीट है, एक बार इसको हम फ्रेश बना लेते हैं। ये जो आपका ड्राइंग शीट है, दोहरीकरण का मतलब इससे बीच से इस तरह से मोड़ दीजिए, यानी कि रीजनिंग में जिस तरह से मोड़ा जाता है, तो आप इस पेज को अगर मोड़ दीजिएगा तो ये लंबाई जो है वो इसका ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी कि मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार का शेप आपको मिलेगा, यानी कि इस प्रकार का। तो क्या होगा, ये चौड़ाई जो है आपका ये यहाँ पे लंबाई में बदल जाएगी, यानी कि बड़ा हो जाएगा, और जो लंबाई था उसको 2 बार अगर मोड़ दिए तो ये छोटा हो गया, यानी कि ये चौड़ाई में आ गया। फिर इसको अगर मोड़ना हो तो यहाँ से बीच से इस तरह से मोड़ते हैं, फिर अगर मोड़ना हो तो यहाँ से इस तरह से, यानी कि मोड़ते जाते हैं, वो हमारा 1:2 में ही मिलेगा, चाहे कितना बार आप इसे मोड़ लीजिए। लेकिन एक शर्त है कि मोड़ना किधर है, जो लंबा वाला हिस्सा है उसको मोड़ना है, यानी कि ये लंबा वाला हिस्सा है इसी को बीच से मोड़ना है। तो इसमें हमेशा 1:2 ही मिलेगा। यही है आकारों का श्रृंखला में क्रमिक एवं दोहरीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा, हमें ऐसी आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उपकरण में बहुत छोटे आयाम के वस्तु के स्थानांतरित करने तथा अनेक बराबर भागों में बांटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे एक बात मेंशन किया है, बहुत छोटे आकार, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार को कहीं से स्थानांतरित करना हो या फिर सूक्ष्म आकार का कोई आकृति बनाना हो तो आप किस औजार का यूज कीजिएगा। ये आपके पास 4 औजार है, तो आप लोग देख रहे होंगे सब में क्या है, यहाँ पे एक जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे जॉइंट इस तरह से जॉइंट है। अगर जॉइंट लगा हुआ है तो ये तो निश्चित है कि अगर आप इसको दोनों जो यहाँ पर इसका जो नोक है इसको अगर मिलाइएगा तो बिल्कुल सट जाएगा, तो सट नहीं पाएगा, यहाँ पे जो जॉइंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ बीच में जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है, यानी कि इसके जो यहाँ पे इसका जो अगला पोर्शन है वहाँ पे कहीं जॉइंट नहीं है, इस वजह से ये बहुत से छोटा माप ले सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बिल्कुल पैना आकार का इसका नोक है, इससे छोटा से छोटा आयाम को स्थानांतरित कर सकता है या फिर छोटा छोटा आकृति बना सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला हमारा कह रहा है एक ड्राइंग शीट को वाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाएं छोड़े गए क्षेत्र को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वही जिस तरह से पहला क्वेश्चन में हमारा था, मार्जिन रेखा के द्वारा जो हम क्या करते हैं, जगह को छोड़ते हैं। तो जगह जो बगल में छोड़ते हैं तो किस रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, रेखा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉर्डर रेखा। ये इसका राइट आंसर बॉर्डर रेखा हो जाएगा। और वाइंडिंग या फाइलिंग वो है कि अगर आप, ये आपका ड्राइंग शीट है और आपका ड्राइंग शीट बहुत बड़ा आकार में मिलता है दुकान में, आप उसको 4 भाग में डिवाइड करके वहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं। तो उसको डिवाइड करने में कहीं हो सकता है कटने में इस तरह से इस तरफ फट जाए, तो उसको वाइंडिंग या फिर फाइलिंग करके बराबर किया जाता है। ठीक है, ये इसमें वाइंडिंग और फाइलिंग का अर्थ है। और कह रहा है सीट को बाएं अगर छोड़े गए किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो हमारा बॉर्डर रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें कह रहा है छोड़े गए क्षेत्र को दर्शाने के लिए, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है पहले क्वेश्चन में और ये जो क्वेश्चन है इसमें, यानी कि इसमें कह रहा है छोड़े गए भाग को दर्शाने के लिए। ठीक है, और उसमें कहा था परिष्कृत साइज, यानी कि आप जितना साइज में ड्राइंग बनाते हैं वो जो साइज आप प्राप्त करते हैं उसमें किस रेखा का प्रयोग किया जाए। तो वहाँ मार्जिन रेखा और यहाँ पे बॉर्डर रेखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि SP 46 अनुपात 2003 के अनुसार, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप लोग थोड़ा मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये किताब का फोटो है इसलिए यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, सॉरी इसके लिए। तो कह रहा है इसके अनुसार A0 A1 साइज का ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है। यानी कि जो A0 साइज का ड्राइंग शीट होता है और A1 साइज का ड्राइंग शीट होता है, तो उसका जो बॉर्डर का चौड़ाई होगा वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 20 mm। कितना हो जाएगा, 20 mm। A0 और A1 का होता है 20 mm, उसके बाद जो भी हो A2 A3 A4 A5 इस सब का हो जाएगा 10 mm। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 mm। अगला है हमारा SP, वही क्वेश्चन आ गया, SP 2003 के अनुसार A2 A3 A4 एवं A5 साइज की ड्राइंग में बोर्ड की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 mm। यानी A0 और A1 20 mm और उसके बाद A2 A3 A4 A5 ये सभी 10 mm का होता है बॉर्डर का चौड़ाई। ठीक है, बताइए आप लोग मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको, ये क्लास आपको मज़ा आ रहा है इस क्लास में या फिर नहीं। तो इसको और दूसरा तरीका से पढ़ाना है या फिर मज़ा आ रहा है इसी में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में नीचे की तरफ दाएं और क्या बनाया जाता है। यानी कि ये आपका ड्राइंग का शीट है और नीचे तरफ ये आपका निचला हिस्सा हो गया और कह रहा है दाहिने ओर, तो ये आपका दाहिना ओर हो गया। यानी कि यहाँ जो बनाते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षक कक्ष, यानी कि जिसे आप लोग टाइटल ब्लॉक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी, शीर्षक कक्ष यानी टाइटल ब्लॉक। और एक बात आज मालूम चला कि ड्राइंग का और WCS का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 6 क्वेश्चन ड्राइंग का, 6 क्वेश्चन और WCS का भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी से पूछा जाएगा। तो किसी के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकता है और किसी के लिए ये बैड न्यूज़ भी हो सकता है। जो कि सिंसियर ड्राइंग WCS पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो ये अच्छा नहीं हुआ, यानी कि 6 क्वेश्चन ही मात्र पूछेगा इतना मेहनत करने के बाद भी। और जो ड्राइंग कभी नहीं पढ़ता होगा, WCS कभी नहीं पढ़ता होगा, तो उसके लिए तो ये आसान है कि थ्योरी में 500 क्वेश्चन को रट लेंगे, इसको तुक्का मार के या फिर जो आंसर होगा उसको सही करके आ जाएंगे, तो उसके लिए तो ये अच्छा है। लेकिन जो तैयारी किए हुए हैं उसके लिए थोड़ा सा ये न्यूज़ थोड़ा सा दुखदाई लगता है। कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन ही आएगा, 6 में 6 मार्क आना है। ठीक है, तो आप लोग को बता दिए कि 6 क्वेश्चन आपको ड्राइंग से और 6 क्वेश्चन आपको WCS से पूछेगा। ठीक है, बाकी थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी से पूछेगा। ये आज जारी किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला यही हमारा क्वेश्चन है, ये है SP 46 2003 के अनुसार सभी आकार के ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार का चिन्ह लगाए जाते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि ड्राइंग जो आप लोग बनाते हैं, तो फिर ड्राइंग को बना करके, ये तो नहीं है कि ड्राइंग बना लिया किसी को दिखा दिए बस उसको ख़त्म करके रख दिए। ड्राइंग बनाते हैं, कोई ड्राइंग ऐसा भी बनाते हैं, यानी किसी का पिक्चर बनाते हैं उसको भी रखने के लिए, या फिर कोई एग्जाम के लिए ड्राइंग बनाते हैं तो उसको भी रखने के लिए कि हम इस ड्राइंग को बना सकते हैं, फिर बार बार देख करके रिवाइज कर सकते हैं। तो ड्राइंग बनाने के बाद उसे सुरक्षित भी रखना होता है,
तो सुरक्षित रखने के लिए हम किस प्रकार क्या करते हैं कि वो सुरक्षित रहे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फोल्डिंग चिन्ह, यानी कि फोल्डिंग करते हैं, यानी ड्राइंग बनाने के बाद जो ड्राइंग सीट हमारा होता है उसको हम फोल्डिंग करते हैं। यानी फोल्डिंग वो फोल्डिंग नहीं जिस पे हम लोग बिछा के सो जाते हैं, वो फोल्डिंग नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बात हो रहा है फोल्डिंग माने मोड़ना, ठीक है। तो मोड़ना का एक साइन दे दिया जाता है, यानी कि जो ड्राइंग को बना के ड्राइंग को मोड़ के रखना है। मोड़ के रखिएगा तो ऐसा होगा कि जो पेंसिल से आप लोग बनाए तो उसका जो लेड वहाँ पे जो घिसा हुआ है वो इधर उधर नहीं होगा, यानी कि दूसरा ड्राइंग पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो उसको मोड़ के रखा जाता है। इसके लिए फोल्डिंग चिन्ह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, फोल्डिंग चिन्ह। अगला क्या है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर कुछ तेज़ लगे या फिर कुछ धीरे लगे तो क्लास समाप्त होने के बाद इसको वहाँ पे बगल में 3 डॉट होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके स्पीड को घटा बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं। 2-3 बार देख लीजिएगा अगर कुछ कमी लगे इसमें तो, ठीक है। क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में मार्जिन रेखा का प्रिंट होता है, यानी कि ड्राइंग शीट में जो वो मार्जिन रेखा जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि हमें कितना दूर में ड्राइंग बनाना है, तो वो जो मार्जिन रेखा का प्रिंट होता है वो कैसा होता है, अपरिष्कृत होता है या फिर परिष्कृत। तो परिष्कृत होना चाहिए ना, परिष्कृत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिष्कृत होता है, यानी कि साफ साफ दिखने लायक हो, अच्छा हो, तो परिष्कृत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, शीर्षक कक्ष में दर्शाया जाता है, यानी कि शीर्षक कक्ष जो टाइटल ब्लॉक आप लोग बनाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन था ना कि नीचे में ड्राइंग शीट के नीचे में और दाएं तरफ से क्या बनाते हैं, तो टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो टाइटल ब्लॉक में हम क्या क्या दर्शाते हैं, तो टाइटल ब्लॉक में आप लोग तो ड्राइंग का शीर्षक दर्शाते हैं, यानी कि क्या बना रहे हैं उसका नाम। उसके बाद ड्राइंग का पैमाना यानी कि स्केल, मापनी, कि आप कितना अनुपात कितना में बनाए हैं। और कंपनी का नाम, तो अपना लोग तो कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि कंपनी का नाम भी लिखना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आप ड्राइंग का शीर्षक और ड्राइंग का पैमाना ये दोनों तो लिखते ही हैं, तो कंपनी का नाम भी इसी में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकार द्वारा निम्न में मापा जाता है। प्रकार क्या है, प्रकार है आपका कंपास, यानी कि जिसमें एक नोक होता है और दूसरा जिसमें आप पेंसिल फंसा करके गोल गोल बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो वही आपका कंपास। तो यहाँ पे कह रहा है कंपास यानी कि प्रकार द्वारा निम्न में से मापा जाता है। तो प्रकार द्वारा क्या मापा जा सकता है, तो प्रकार द्वारा कोण को हम डिग्री में माप ही नहीं सकते, यानी कि हम डिग्री में बना सकते हैं लेकिन मापना उसका काम तो नहीं है। मापने का काम तो प्रोटेक्टर का यानी कि चांद का है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कोण को रेडियन में, नहीं ये काम भी नहीं है। कोण को मिनट में, नहीं ये तो डिग्री से भी सूक्ष्म माप हो गया, तो इसको तो हम विवेल प्रोटेक्टर में मापते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ है रेखीय मापन, रेखीय मापन में, रेखीय मापन यानी कि ये आपका कोई रेखा है, सीधी रेखा को भी माप सकते हैं, या कोई कर्व रेखा है उसको भी माप सकते हैं। तो कंपास यहाँ पे एक साइड यहाँ कंपास रखिए और दूसरा यहाँ पे टिक लगा दीजिए, इस तरह काटते चलिए या फिर यहाँ पे इस तरह से मापते चलिए, यानी कि रेखीय माप हम कंपास के द्वारा यानी कि प्रकार द्वारा ले सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सब क्वेश्चन जो अभी ये क्वेश्चन जो आया है कि मानक ड्राइंग बोर्ड IS 1444 1989 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। D2 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होगा, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसको आप लोग 3-4 बार याद कर लीजिए, यानी कि इसमें जो नंबर वाला होता है इसमें 3-4 तो, यानी कि एक तो ड्राइंग शीट वाला हो जाता है, फिर दूसरा ड्राइंग बोर्ड वाला हो जाता है और एक तो T² वाला हो जाता है। तो इन तीनों का जो जितना भी माप वाला होता है, यानी कि जो भी अंकिक नंबर है उन सबको याद कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो यही 6 क्वेश्चन डाल दें, इसलिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, 6 ही आए क्वेश्चन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 का 6 मार्क आना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 700 × 500 × 15 mm। तो देखिए ये D2 का साइज़ है, क्या है D2 का साइज़, तो D1 का साइज़ हो जाएगा 1000 × 700 × 25 mm। अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। D2 और D1 का साइज़ समझ गए। अब D0 का साइज़ होगा क्या, D0 का साइज़ हो जाएगा D0 का साइज़ हो जाएगा 1500 × 1000 × 25 mm, यानी कि ऊपर 1500 × 1000 × 25 mm D0 हो गया। D2 हो गया 1000 × 700 × 25 mm। उसके बाद D2 हो जाएगा 700 × 500 × 15 mm। इसी तरह से फिर D3 हो जाएगा 500 × 250 × 15 mm, इस तरह से। और एक बात इसमें देख रहे होंगे कि जो बीच में है, ऊपर वाला जो बीच में है वो पहले आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है।
और जो पहले वाला है उसका ऑलमोस्ट आधा करके रख देते हैं। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 700 दे दिया, पूरा आधा तो नहीं है लेकिन लगभग। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 700 है बीच में, इसको शुरू कर दिए 700। इसको याद रखने का एक तरीका हो सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे बात ऐसा है कि पूरा का पूरा आधा करके तो हम यहाँ पे डाल नहीं रहे हैं। अगर पूरा पूरा आधा करके डाल देते तो अच्छा होता, आसानी से याद हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में वाला जो है 700 ये शुरू में आ गया। यहाँ पे जो 1000 इसको आधा करके 500 लगा दिया। फिर 500 शुरू में है और बीच वाला यहाँ पे, और 500 जो है इसको आधा करके यहाँ पे लगा दिया गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक ड्राइंग बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें एक बेटन होती है। बेटन का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि ड्राइंग बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जैसे पट्टी, शीर्ष, कोना, बैटन, ये सभी। तो इसका कार्य होता है पट्टियों को सहारा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है, पट्टियों को सहारा देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनेक ग्रेड के पेंसिल उपलब्ध होते हैं। सही बात है, अनेक ग्रेड के जैसे HB, 2H, 3H, 7B तक जाता है। अगर B का बात करें तो 3B, 4B, इस तरह से 7B तक जाता है। H की बात करें तो 9H तक जाता है, जिसमें 7B क्या होता है, सबसे नरम पेंसिल, और 9H होता है सबसे हार्ड पेंसिल। यानी कि B4 ब्लैकनेस, और ब्लैकनेस मतलब कितना ब्लैक होगा, जो अधिक घिसेगा वही तो अधिक ब्लैक होगा, और घिसेगा कौन अधिक, जो नर्म होगा। जो नर्म होगा वो घिसेगा, और जो घिसेगा वो ब्लैक होगा, जो ब्लैक होगा वो B होगा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 7B जो होता है वो सबसे क्या होता है, नर्म पेंसिल होता है। और H यानी कि 9H जो होता है वो सबसे हार्ड पेंसिल है। H से हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 9H यानी कि सबसे हार्ड पेंसिल 9H। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अब पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, हम तो कुछ और ही बता दिए। अनेक ग्रेड के पेंसिल उपलब्ध होते हैं जिसमें से एक विशिष्ट आरेखन के लिए उचित ग्रेड का चयन किया जाता है। निर्माण की रेखाएं बनाने के लिए निम्न में से किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं। यानी निर्माण रेखा, जो ड्राइंग बनाते हैं इसमें निर्माण रेखा जो होता है उसके लिए हम किस पेंसिल का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3H और 2H और 3H, यानी कि 2H का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर 3H का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पेंसिल वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अगला है, फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। यानी कि फाइनल ड्राइंग, जो ड्राइंग आप लोग कम्प्लीटली बना के अब समझ गए कि यही हमारा ड्राइंग है, असली ड्राइंग है। जैसे कि ये आपका ड्राइंग सीट है, उसके बदला बीच में आप कोई भी ड्राइंग बनाना हो इस तरह से, यानी कि फाइनल ड्राइंग जो बनाइएगा, मान लीजिए ये आपका मुखड़ा जो है फाइनल ड्राइंग है, इसको किससे बनाइएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दर्शा रहा है 3H। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं और है नहीं, आज बिल्कुल 9 पेज अब ख़त्म हो गया। बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको क्लास। ठीक है, और साथ ही साथ अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्त को भी भेजिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, यानी कि ये क्लास आपको अच्छा लगा। और आप लोग को फिर से बता देते हैं कि आपका ड्राइंग का 6 यानी कि क्वेश्चन ही आना है, जो कि 2 नंबर का होगा। यानी कि 6 क्वेश्चन आए तो भी 12 नंबर है। ठीक है, और WCS का भी 6 क्वेश्चन आएगा, वो भी 12 नंबर का, यानी कि डबल, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 अंक है। ठीक है, इसी तरह से 6 क्वेश्चन ड्राइंग, 6 क्वेश्चन WCS। कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए, आप 6 में 6 मार के आइए। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करेंगे। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।